जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज बड़े मैं हंस रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक सेशन मैंने मुकम्मल किया था अजरबैजान बाकू से, और हज़ारों करोड़ों मैंने दुआएं समेटी। मेरे एक वो कोची थे, शागिर्द थे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेहमत का इलाका है। मेहमत अली, मेहमत अली है ना गालबन उस इलाके का नाम। जी जी। जिस इलाके के अंदर हमारे जो वो जो आपको सारी दुनिया तूफान उठाई हुई है कि जी घर खरीदें, घर खरीदें, मेहमद अली के अंदर घर खरीदें, $8,000 दे दें, $4,000 दे दें। जैसे लंडा बिक रहा होता है, लंडे के ऊपर वो चीजें बिक रही होती हैं ना, उस तरीके से आवाजें लग रही, $100 की जैकेट। तो वो ये इलाका है जी अजरबैजान में, जिसका टीआरसी के नाम पे। तो जो मुझे फीडबैक आई है, वैसे तो फराज साहब भी इस गुनाह में शामिल हैं, ये भी जाकर वो देख चुके हैं, वो जहाँ पे वो जो आला किस्म की कंस्ट्रक्शन है। लेकिन बहरहाल मुझे बड़े ही सेंसिबल बंदे हैं, वो बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, और उन्होंने कहा जी आपने तो हमें बचा लिया, कि हमने साइन अप इससे कर लेना था, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कहते हैं हम उस इलाके के अंदर गए हैं, तो उस इलाके के अंदर कोई वो दलदली इलाका है, ना सड़कें हैं, ना कोई चीज है। और वो घर जिस तरह की लकड़ी के बने हुए घर हैं, वो 4-5 साल के अंदर जो है वो बैठ जाएंगे, वो खड़े नहीं रह पाएंगे। और अगर कोई बंदा अपनी फैमिली वहां शिफ्ट करेगा, तो वो चीखे मार के 5वें 6ठे दिन उसकी फैमिली वहां से भाग जाएगी। क्योंकि दूर दूर तक वहां पे कोई फैसिलिटी, कोई मेडिकल सेंटर, कोई हेल्थ सेंटर, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो लिहाजा फराज साहब ने कुछ प्रमोशन कर दी। उन्होंने कहा कि जी बाकू के डाकू के नहीं, अब ये कच्चे के डाकू हैं। मैं फराज साहब के मुंह से भी अभी सुनवाता हूँ आपको। तो फराज साहब, आपने भी उस पेरिस का, वेनस का बल्कि कहना चाहिए, नजारा किया। तो जरा आप भी आंखों देखा हाल बयान करें कि ये क्या सर माजरा सर है। वो सर जिस तरह वो बिल्कुल जो है आपके जो कोची हैं वो जिस तरह बता रहे थे कि वहां मैं तो पर आज आपका नाम चेंज करके फराज यूसुफ मेंटोर रख दिया है। इंटरनेशनल मेंटोर। नहीं नहीं जी। सर, हम जो है वो आपके स्टूडेंट हैं और जो है आपके कोची हैं और बिजनेसमैन हैं। अच्छा जी। तो हम अपने आप को तो कहते बिजनेसमैन हैं ही कराना कंसल्टेंट्स, पसंद। कंसल्टेंट्स तो वो बंदे होते हैं, वो कहते हैं जिनको बिजनेस का पता नहीं होता, वो कंसल्टेंट बन जाते हैं। वो उन मजे की बात यह है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और गधे को क्या पता जाफरान की कदर। मैं तो आई लाइक टू पुट इट दैट वे, बट आई विल लाइक यू टू एलेबोरेट एज वेल, कि भाई सर कंसल्टेंट्स को वो पता नहीं होता बिजनेस का। सर वो जगह बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं है। सड़कें जो हैं वो बनी ही नहीं हुई हैं और जो है कोई जो है हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। वो भी यही कह रहे थे, आपके कोची भी यही कह रहे थे, कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, कोई स्कूल्स पास नहीं है, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट वहां आती जाती नहीं है। मतलब आज तो मुंह से निकल ही गया हमारे कि जो है ना वो बाकू के डाकू जो है वो अब कच्चे के डाकू बन गए हैं, कि वो अब दिन दिहाड़े जो है वो डाका मार रहे हैं। ये तो आपको इसी से बड़ी बड़ी जल्दी वो फराज साहब की तरह हमारे साथ किसी कैपेसिटी में नजर आएंगे। आई एम श्योर वो ये वीडियो भी देखेंगे। इस वक्त उन्होंने कहा कि यार प्लीज अभी वीडियो ना डालें, हमें अगली अगली बार हम रिकॉर्डिंग देंगे। क्योंकि हमारी ही गाइडेंस पे वो वहाँ गए हैं। और मैं लोगों को फ्री, ये तो शायद ये कहते हैं, गुस्सा करता है, ये कहता है कि मैं लोगों को इसकी प्रमोशन नहीं करता। मैं तो इसकी भरपूर प्रमोशन करता हूँ। मैं हर आदमी को कहता हूं जो बाकू जाए, इस बंदे से जरूर मिले और इसके मकान जरूर देखे। देखिए, एक मैं आप लोगों को आज नसीहत करूंगा। अंग्रेजी की एक कहावत होती है, सीइंग इज बिलीविंग। ये एक्चुअली टारगेट कर रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। दो मिथ्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की। एक तो मेरा भाई आज मैं इससे क्लियर करवाऊंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि अगर वो पाकिस्तान में लैंड कर गए, तो उन्हें वहीं पे कोई एयरपोर्ट पे गोली मार देगा, या अगर वो घर तक पहुंच गए तो अगले दिन कोई मार देगा। तो आपको अब तकरीबन 1 साल होने वाला है, पाकिस्तान में किसी ने आप पे बंदूक शंदूक तानी, कोई आपको को मारा पीटा, किसी ने कोई वाकया ऐसा पेश आया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कच्चे के डाकू ना पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान उतना ही महफूज है जितना कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। लेकिन और ये मेरा दावा सबूत के साथ है, आने से पहले मनाजरा के आपकी साथ। राय क्या थी, वो भी सच्ची सच्ची बता दें ताकि लोगों को पता सर चले। सर आने से पहले जो थी मेरी राय जो है वो मेरी राय नहीं थी। वो एक ऐसी राय है जो कि पाकिस्तान के बारे में अनफॉर्चुनेटली बनाई गई है। पाकिस्तान मैं फिर कहूंगा उतना ही महफूज है जितने के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज महफूज हैं। और इसके सबूत जो है वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड में भी लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर जो है वो हमले हो जाते हैं, और कैसे जो है कितनी कर को सेफ्टी है और कितने जो है वहां पर जो है स्टैबिंग इंसिडेंट्स नहीं होते या शूटिंग इंसिडेंट्स नहीं होते। दुनिया सारी एक जैसी है, हम कुछ चांद पे नहीं रहते या कुर्रा अर्ज से बाहर नहीं रहते, हम इसी जगह पर रहते हैं। तो सर ये एक बहुत बड़ी मिथ है पाकिस्तान के बारे में, और ऐसी कोई बात नहीं है। कल जी मैं सर।
कल मैं फराज साहब के साथ हम खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे जिमखाना में। हमारा तीसरा दोस्त जो है जैन यूनिवर्थ का मालिक था। तो बातों बातों में ओवरसीज की बातें होनी शुरू हुई, बातचीत होनी शुरू हुई। तो मैंने कहा जी ये वाहिद मुल्क है जिसको 26 करोड़ बंदा 3 वक्त रज के रोटी खाता है, डकार मारता है और इस मुल्क को गालियां देता है। आप अंदाजा लगाएंगे इस मुल्क में कितनी ताकत है, अल्लाह ताला ने कितना इसमें रिज़्क रखा हुआ है कि सब कुछ है। देखिए पाकिस्तानी काम नहीं करना चाहते, वरना पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको बताऊं, ये बड़ा जहीन आदमी है, यूनिवर्सिटी टॉपर है। मैं कोई देखिए, मुझे फराज साहब से कुछ चाहिए नहीं है कि मैं उनकी झूठी तारीफ करूं। मैं तो तनकीद बल्कि बड़ी तनाई में इन पे कर देता हूं, कई बार मैं डांट भी देता हूं छोटा भाई समझ के। ये यूनिवर्सिटी टॉपर है, $30 मिलियन की सेल हाथ से करके ये बंदा अपने पैसे प्रॉफिट कमा के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे आके बैठा हुआ अपना बिजनेस सेट कर रहा है। तो ये कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। मैं यही बात लोगों को, अब जो मैंने मेरे जो सेशंस हैं उसके बाद मैंने फराज साहब को, हमने क्या ये स्कीम क्या लड़ाई थी, मैंने कहा यार फिल्टर, ये कहता सर कचरा बड़ा है पाकिस्तान में। तो मैंने कहा यार फिल्टर हो गए फिल्टर हो के लोग तुम तक भेज देते हैं कि काम के लोग। देखिए ही मीन्स बिजनेस, ये भी काम करना चाहता है, मैं भी काम करना चाहता हूँ। हम 15,000 10,000 5,000 के चक्कर में नहीं है। नहीं हमारा तो भाई लाख रुपए रोज का खर्चा है, हमें 15,000 का सेशन देके कोई फायदा नहीं होता। हम मतलब अल्लाह का शुक्र है हाई लेवल के ऊपर काम करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। तो ये जो है ये हम 5 10 15 हज़ार के चक्कर में नहीं है, बट हम एसोसिएट्स बनाना चाहते हैं, हम लोगों को बनाना साथ अटैच करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को जोड़ के बिजनेस बनते हैं। इंटरडिपेंडेंस इज द चॉइस विच ओनली इंडिपेंडेंट पीपल कैन मेक। फराज की अपनी कंपनी है, उसका अपना बिजनेस है, मेरी अपनी कंपनी है, मेरा अपना बिजनेस है, लेकिन हमारी इकट्ठे भी कंपनी है और हमारा इकट्ठा भी बिजनेस है। तो बिल्कुल। दैट्स एग्जैक्टली इंटरडिपेंडेंस इज द चॉइस विच ओनली इंडिपेंडेंट पीपल कैन मेक। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, तलाश है। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मेहनती लोग चाहिए जो मिशन के साथ। पैसे तो मजे की बात है, ई कॉमर्स के काम में पैसा इतना चाहिए ही नहीं है। मेहनत चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट की सप्लाई चेन चाहिए। पैसे की उसमें इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली बड़ा आसान और बड़ा अच्छा बिजनेस है और मॉडर्न बिजनेस है। अब मैं आ जाऊँ, आज प्रॉपर्टी डीलर जो है वो भंगड़े डालते फिर रहे हैं, फिर दोबारा लुड़ियां डाल रही हैं कि 1 करोड़ तक जो बंदा है उसको अलाउ कर दिया। हमारे कई दोस्त हैं वो भी मैसेज भेज रहे हैं। लो भाईजान, आज आप हमारे एक बात मार्क कर लें, हर प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि 2025 में प्रॉपर्टी जो है वो आप ले लें, 2026 में मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले तो इनको कहीं खुद खरीद लें। आपको जो मशवरा दे रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर, मैं तो खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, मेरी कोर्सेज से मेरा घर नहीं चलता, मेरे तो अपनी इन्वेस्टमेंट से चलता है, मेरे तो अपने ई कॉमर्स के स्टोर हैं। मैं लोगों को तो नहीं सिर्फ कह रहा कि यार तुम कमीशन पे मेरे से चीज ले लो। तो पहली बात तो ये कि अगर इतनी प्रॉपर्टी में जान है और इतना ही प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है, तो ये माल्टे किन्नू खाते हुए आपको जो मशवरे दे रहे हैं ये खुद खरीद लें और 2026 में बेच लें। भाई अगले 10 साल तक प्रॉपर्टी नहीं उठेगी। मैं बार बार बात बता रहा हूँ, हराम का पैसा नहीं आ रहा अंदर। जो डॉक्टर 2 लाख रुपए सैलरी लेता है, 2 करोड़ रुपए के वो ऑपरेशन करके ब्लैक मनी जनरेट करता है, वो एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, वो नहीं खरीद सकता। वो उस पैसे से जो बेचारे, जिनके जो बेचारे हमारे जैसे जिन्होंने 1 2 प्लॉट लेके बेचने खरीदने थे, उनका भी चल जाता था। ये बजाते खुद कोई बिजनेस ही नहीं है, ये एक फ्रॉड है। बिजनेस पूरी दुनिया में हाउसिंग का होता है। अभी उस दिन दुबई पर एक बड़ी लंबी, वो सोनू शर्मा साहब हैं, मैं भी उनको कभी कभार फॉलो करता हूँ, देखता हूँ स्पीकर, उन्होंने बड़ी लंबी को 1.5 घंटे की मार्केटिंग की प्रॉपर्टी की। तो उसमें से निकला क्या, हार्डली 6 to 8% रेट ऑफ रिटर्न। पहले $1 बिलियन का विला लो, ठीक है, उसमें से 6% आप कमाओ, तो भाई फिर बैंक में ही रख लो, 12% बैंक से ले लो, 13% 14%। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी डिटोरिएट होती है, प्रॉपर्टी टूटती है, अब प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, उसकी मेंटेनेंस है, रिपेयर है। ये थोड़ी है कि आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ, मैं उसका खुद मैं ओनर हूँ, तो 10 15 लाख रुपया तो मेरा मेंटेनेंस का एनुअल लग जाता है। भाई दरवाजे खराब होते हैं, खिड़कियां खराब होती हैं, एक चीज होती है, उसकी फर्श खराब हो जाता है। मार्बल का फर्श लगाओ सर, वो खराब हो जाता है, वो वो फटने खराब लग हो पड़ता जाती है खास उम्र के है, बाद। आइलैंड टूट जाती हैं सर, ग्लास तो विंडोज। उसको आपको रेनोवेट कराना पड़ता है। 4% के करीब रेंटल इनकम बन रही है कट कटा के, उसमें भी मेंटेनेंस आप उतनी डिवैल्यूएशन करके मेंटेनेंस हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी पैसा हेज करने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। वो भी ये नहीं कि बैरिया टाउन से 200 किलोमीटर के फासले पर। वो हेज करने के लिए भी ये है कि गुलबर्ग हो गया, मॉल्टन हो गया, गुलबर्ग हो गया, डीएचए हो गया, अच्छे इलाकों में।
और मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर्टी अब ना कभी कोई बिकेगी ना खरीदेगी, प्रॉपर्टी जितनी जरूरत होगी हाउसिंग की उतनी थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन होती रहेगी, लेकिन उसमें ये जो मैट्रिक फेल जो है ना, जो ये जो लोगों को मशवरा दे रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं खरीद लेते वो प्रॉपर्टी? 2025 प्रॉपर्टी का साल है, तो खुद खरीद लो ना यार, 2026 में बेच देना। 8 महीने 10 महीने रह गए ना 2025 खत्म होने में। ये बेवकूफ बनाते आए हैं, आगे भी बेवकूफ बनाएंगे, ठीक है ना। ये कब्जा माफिया से बने हुए लोग हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं। इन्होंने कोई प्रॉपर्टी में रियल, पाकिस्तान में बदमाश है रियल स्टेट डेवलपर जो है 99% वो बदमाश है। लोगों की जमीन पे उसने कब्जा किया हुआ है, लैंड ग्रैबर्स हैं। उसको कौड़ियों के दाम, बदमाशों के जरिए वो ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने नाम करवाते हैं। और फिर आपको अभी मैं वो एक चैनल है प्रॉपर्टी नामा साहब, उन्होंने बड़ी ऐड लगाई हुई थी। वो बंदा क्या कह रहा है, जरा बात सुनिएगा फराज भाई, जरा सुनने वाली बात है। उसने कहा जी जिन लोगों की डेवलपमेंट की जगह हो गई है डेवलप्ड, वो या तो वो हमें वापस बेच दें या उस पर घर बना लें, ताकि हम नया फ्रेश ब्लड अंदर एंटर कर सकें। अब वो वापस बेचने का जो आपको कह रहा है, वो हो सकता है उसके भी कुछ मुर्गे उसने फंसाए और 10 आएंगे 2 खरीद लेगा। वो ये चाहते हैं कि असल इसमें चाम ये नहीं है कि जो रेडी प्रॉपर्टी है वो डिलीवर करने को कोई बंदा तैयार नहीं है। चाम ये है कि जो अंदर पैसा पंप इन हो वो हम खा जाएं, 100 केनाल दिखा के 10,000 केनाल जो है वो हम बेच जाएं फाइलों में। ये है गेम प्रॉपर्टी की टोटल। समझनी है तो समझिए, नहीं समझनी तो आप लोगों की मर्जी है। खरीद लें जल्दी से जाके, और उसके बाद 10-15 साल गालियां देते रहे। वो आम आदमी की तो हड्डियां भी गल जाएंगी जब तक ये चीजें मेच्योर होंगी। आप कोई मतलब, आप क्या मैकडोनल्ड के मालिक हैं कि आपने प्रॉपर्टी हैज करनी है? या आप यहाँ पे मियां अच्छा हैं? आम आदमी है, 50 लाख। ये गल्फ में मैं देखता हूँ बेवकूफ भरे हुए हैं ओवरसीज। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से लेके 15 करोड़ पूरी जिंदगी भर की कमाई होती है, वो इन्होंने सारी की सारी उन फाइलों में फंसा दी है। अब वो उम्मीद है कि जी कभी शायद के कभी बाहर आए। तो ये प्रॉपर्टी डीलर जितनी लुटियां डाल रहे हैं ना, इनमें से किसी के फंस ना जाइएगा। इन्हें कहिएगा तुम खरीदो प्लॉट अपने। ये अपने दफ्तरों में क्यों वीडियो बनाते हैं? उन प्लॉटों पर बनाए ना कि आज 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 है फरवरी, आज ये रेट है, बताएं जून में क्या रेट है, फिर बताएं दिसंबर में क्या रेट है, हम भी देखें कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के ये फ्रॉडिये मैट्रिक फेल जो है, ये इनको अब समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। ये भाईजान ये सौदा अब नहीं बिकेगा, प्लीज ये ना करें। कच्चे के डाकू यहां भी हैं, स्टॉक ब्रोकर भी कच्चे के डाकू ही हैं, वो भी यही करते हैं। 60,000 अकाउंट खुलवा लिए दिसंबर तक, पिछले 6 महीने में सारा के सारों को लॉस बुक कर रहे हैं। क्यों? पता ही मुझे सुबह ही मैं बच्चों को समझा रहा था, बात हो रही थी। मैं कहा लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे थे जैसे बुल नहीं वो छोड़ते, वो बुल फाइटिंग अगर आपने देखनी हो ना स्पेनिश, वो बुल उस तरह बुल की तरह 50 लाख करोड़ रुपया लेके बंदा आता है, 5 लाख कमाता है, 1 करोड़ 5 लाख किया, रिश्तेदारों से पकड़ के 1 करोड़ और डाला, उसके बाद 40 लाख करके पूरी जिंदगी रोता रहता है। भाई गधे, तुम्हें कहा किसने के बगैर सीखे? अच्छा बहुत सारे मेरे शागिर्द ऐसे पैदा हो रहे हैं, वो कहते हैं जी आपकी वीडियो देख के हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो मेरा आज उनको पैगाम है कि काम जरूर करें, बाद में मुझे गालियां ना दें। 6,000 बचा लिए हैं तो 6,000 के बदले 6 लाख या 6 करोड़ आपको ठुकेगा। पाकिस्तानी जो है ना सियाने बहुत बनते हैं, लेकिन एक एक मैं बाबत आपको बताऊं, वो तो सियाना कहाँ गूंथ है जा टिकता है। पंजाबी का कहावत है कि बहुत ज्यादा अक्लमंद जो कौवा होता है ना, गोबर के ऊपर जाके गिरता है। तो आप लोग 6,000 बचाने के चक्कर में अगर इतने ही आप थके हुए हैं ना, तो आप भाई ये काम ना करें। मुझसे नहीं लेनी, किसी से ट्रेनिंग 400-500 डॉलर की ले लें। वैसे तो फराज साहब के दोस्तों ने बड़ी ली है, और लेने के बाद कहते हैं समझ नहीं है। अच्छा वो भी एक बड़ा ट्रेनिंग का नया तरीका है। वो ना मोटी मोटी फाइलें और दीवान आपके किताबें जो है ना पीडीएफ में आपको भेज देते हैं, ना किसी से पढ़ी जाए ना किसी को समझ आए। समझ आए ऐसे तो ही। वो तो जान आसानी से छूट जाती है। उनके जो जिन्होंने कोर्सेज लिए हुए हैं वो गए कहाँ हैं बंदे? वो डिसअपियर हो जाते हैं। उन्हें कहे ना टेस्टिमोनियल्स डालें अपनी साइट पे। हम तो टेस्टिमोनियल बगल में लिए फिर रहे हैं। हमारा तो टेस्टिमोनियल सामने बैठा हुआ है। ये है सही महबूब बात। साहब हैं, माहमूर है, वो भी इनके साथ इनकी कंपनी में भी पार्टनर है। वो माहमूर है, उसने भी मेरे से मेरा ख्याल है कोई 10 सेशन लिए। उससे पूछे, वो कहता है मार्केट जैसा काम ही कोई नहीं है। महबूब साहब हैं, उन्होंने 400% अपना जो है पोर्टफोलियो किया। तो ये जो 400-400 डॉलर के कोर्स बेचते हैं, ये बंदे जाते कहाँ हैं कोर्स करने के बाद?
सर ये कच्चे के डाकुओं के हाथे चढ़ते हैं। बात यह है कि कच्चे के डाकू बेसिकली एक लालच है। जब तक लालच है। लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। आप बाकू चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप स्टॉक मार्केट में आ जाएं, आप ई कॉमर्स का स्टोर कर जो है वो कर लें, वो कोर्स। वो मुझे तो समझ नहीं आती यार, ई कॉमर्स का ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रैक्टर बनाना सीखो, जहाज में सफर करने के लिए पहले पायलट का काम सीखो। यार क्या नॉनसेंस है। यानी लैपटॉप बनाने से पहले, लैपटॉप चलाने से पहले लैपटॉप बनाना सीखो। कोई ई कॉमर्स का, वो जो सबसे ज्यादा अमेजोन पे अमीर कर रहे थे साहब, आज तो उनकी दुकान भी बंद हुई पड़ी है डीएचए में। वो तो भाग गए। वो जो बांटते थे दवाएं दिल, मेरा यार है, दोस्त है। मैं देखिए, मैं बैशिंग करते हुए अपने दोस्तों का भी लिहाज नहीं करता। दो नंबरी को मेरा दोस्त भी करेगा ना, तो मैं लानिया कहूंगा कि दो नंबरी की है। वो तो दुकान से ही भाग गए, किराया ही नहीं दिया जा रहा। अब वो मुफ्त कोर्सेज दे रहे हैं गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट से मुफ्त कोर्सेज, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, मैं क्या कहूँ। तो बात यह है कि वो किधर गए, वो जो सारे अमेजोन पाकिस्तान में तो बेच ही नहीं रहा था। अच्छा, मजे की बात यह है कि स्टोरियां भी उतर गई हैं लग के। जिन्हें फिल्म फिल्म लेंदी है ना सन में जो वो जो स्टोरियां थी ना, वो भी मुझे तो अंदर की बहुत सी बातें पता है, लेकिन मैं अब क्या कहूँ। वो फिर टू मच हो जाएगा, आखिर दोस्त हैं, कुछ हाथ हल्का कर लेना चाहिए। दोस्त डजंट मीन कि मेरा कोई किसी के साथ कोई कारोबारी मुफाद साझा है। ये जितने आपके ब्रोकर हैं और जितने आपके डिफॉल्टर ब्रोकर हैं, ये भी मिलते हैं मुझे डेली बेस पे। अब मैं क्या करूं यार, एक आदमी 20 साल से मुझे मिल रहा है, मैं क्या उसको मारना शुरू कर दूं? उसने मुझसे तो कोई पैसा नहीं ना ऐंठा। आज सुबह ही वो एक जो है वो साहब का फोन आया हुआ था, वो बड़े परेशान है अपने माली मामलात में। किसी जमाने में बड़े टॉप के ब्रोकर हुआ करते थे, तो वो मुझसे अब उन्होंने टाइम मांगा है पर्सनली। तो कहता जी आपकी मेहरबानी है, आप टाइम दे देंगे? मैं क्या कहूँ उसे। ठीक है, आ जाना, मिल लूंगा मैं। ये जेनुअनली बात कर रहा हूँ, कोई बात मैं आप लोगों से झूठ वाली बात नहीं कर रहा, जेनुअन बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल भैया, कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू हर किस्म के डाकुओं से महफूज रहें। बाकी वो कल कोई था, वो यार, एक होता है 1 रुपए वाला उल्लू, एक होता है 2 रुपए वाला उल्लू। वो उन्होंने कहा जी ये 2 रुपए वाला उल्लू क्यों, वो छोटा था। उन्होंने कहा ये उल्लू भी है, उल्लू का पट्ठा भी। कल वो किसी ने मैसेज किया हुआ था, किसी इडियट ने, कि जी वो तो डकी भाई और अजय भट्ट के जो कोर्सेज हैं वो फेल हो गए हैं, तो अब आप भी कोर्स। ओ भाई, हम कोर्स नहीं बेच रहे। वर्कशॉप है, 2 घंटे की वर्कशॉप है, लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो। 6,000 रुपए की हाईली डिस्काउंटेड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप में अगर ये अकल है कि जेएफ कंसल्टेंट्स और जवाहरफीस.नेट को आप डगी भाई और सिस्ट्रोलॉजी और ब्रदरोलॉजी से मिलाते हैं, तो फिर अल्लाह ही आपको हदायत दे सकता है। मेरा तो ख्याल है अल्लाह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ अपने कोल ही बुला लवे तो बेहतर है, धरती तो बोझ ही कटेगा। फिर और तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और भाई हमारे प्रोफाइल देखो, हमारे किए हुए काम देखो। मैं परवेज लाई साहब की तरह कहूंगा, हम नहीं हमारे काम बोलते हैं। ये ऑन लाइटर नोट है, मैं परवेज लाई साहब को भी वैसे जानता भी हूँ, मिला भी हूँ 2-3 बार। बड़े अच्छे इंसान हैं। उनकी पॉलिटिकल जो भी कोई एफिलिएशन है, हर एक की अपनी साथ, मैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग बात करूंगा। लेकिन उनकी ऐड आया करती थी जब वो सीएम थे, हम नहीं हमारे काम बोलते हैं। तो बात ये है कि ये फराज साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, और बेशुमार मेरे शागिर्द हैं, आप उनसे पूछें। वो खुद बताते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, क्या सीखा। तो भाईजान, कच्चे के डाकुओं से दूर रहें। बाकू में कुछ भी खरीदना, अगर आपके पेट में बहुत ही मरोड़ उठ रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी लिए बगैर आराम नहीं आ रहा, खुदारा पहले उस इलाके में जाकर खुद जो है पता कर ले। रह वो लें वहां। जंगल है, दलदल है, वहां कुछ नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, रहने की। बल्कि किराए पे ले लेना, वहां जो प्रॉपर्टी आपने खरीदनी है उस पर उसको मेरा किराए ख्याल है पे दो रहने, महीने किराए पे रहें। फ्री में मिल जाएंगे रहने के लिए। सर वो ना किराए पे फ्री मिल चढ़ने हैं, जाएंगे। ना वो बिकने हैं। वैसे ही वो मुझे आज बता रहे थे भाईजान, वो तो कह रहे थे वैसे टूट जाने हैं 5-6 साल में, दिमाग नहीं खा जाना नीचे से। लकड़ी के बने हुए 2 नंबर मकान है। उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे है लेगो बनाए हो। तो तो आप ये, लोगों का घर फिर टिक जाना है। अब वो कहते हैं हमारे पास एयरपोर्ट पे बाकू आने से पहले पैसे जमा करा के आए। 8,000, $10,000, $5,000, $1,000। आज से फराज भाई आप हो गए फराज यूसुफ मेंटोर। क्या ख्याल है? हाँ। हाँ जी। सर आपने तो मुलाकात भी बड़ी की, आप तो कच्चे के इलाके में सैर भी अच्छी तरह की है आपने तो। बस सर हम तो जैसे जैसे जान छुड़ा के भागे। और पैंतरे बड़े लगे आप पे। हाँ जी सर, बड़े दिन बड़ा कुछ चलता रहा।
फवाद साहब जो हैं ये भी काफी बाकू के रंग बिरंगे लोगों को जानते हैं, और बड़े बड़े अच्छा वो ना शिमाखी के बारे में हमने बात, शिमाखी कैपिटल बन गया है, वो गए टूरिज्म कैपिटल। वो नाले के आगे खड़े हो गए ना, जैसे मरी वगैरह के रास्ते में जाए ना आप, बरसाती नाले हैं, उधर खड़े हो गए, ये कुदरती मनाजर हैं, ये नया जो है वो बन गया है क्या, टूरिज्म कैपिटल बन गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर वहां कुत्ते फिरने लगे हुए हैं, गांवों को बंधा, घोड़े चारा चार रहे हैं, हमारा भैंसें फिर रही हैं, वो कहते हैं ये टूरिज्म कैपिटल है। वो टूरिज्म कैपिटल के बारे में आपका क्या ख्याल है? शिमाखी टूरिज्म कैपिटल बन गया नया। सर वहां सर जब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जब लगेंगे बनेंगे, गवर्नमेंट सर कोई उसको प्रोजेक्ट नहीं डेवलप लगना, वो पता है उन्होंने पता नहीं को किया ये, 1 करोड़ उनकी आबादी है। देखिए जो आजरिया, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये भी कुछ करीब करीब है दुबई वाले स्टाइल में। इनको लोकल जो गरीब है, इनके आम लोग, उनको घर गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। ऐसे ही अब वो जो गवर्नमेंटों के घर है ना, जो कच्चे का इलाका है, ये आपको वैसे ही हम्म। किराए पे मिल जाएंगे, आपको 50 मनात में घर मिल जाएगा। अगर आपने उस घर में जाके रहना है ना, तो 50 मनात में मेरे ख्याल में मिल जाएगा, 8-10 हज़ार रुपए में पाकिस्तानी। सही बात। कोई ये 3 बेडरूम हाउस है, या आज आपको 4 बेडरूम हाउस दिखाएंगे। वो आज आसास के लोटपोट हो रहे थे, वो कहते थे कि सर हम तो, आप तो बड़ी खिदमत कर रहे, बड़ी दुआएं दी उन्होंने, फ्री सेशन नहीं था, दे पेड फॉर इट, दे आर राइट नाउ इन अजरबैजान, दे आर राइट नाउ इन बाकू, एंड इन फ्यूचर यू मे सी देम एज आवर एसोसिएट्स एज वेल। उन्होंने कहा कि जी आपने तो हमें बड़े नुकसान से बचा दिया है, और मेरा जो भी शागिर्द आता है वो पेमेंट करके शागिर्द बनता है। सर फराज साहब ने भी अजरबैजान, कोई फ्री सेशन नहीं पहले लिया, बिल्कुल बिल्कुल सर। सारे पेड सेशन थे इनके। ठीक है ना? तो जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए हम यही रियायतें कर सकते हैं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, बागू के डाकुओं से बच के रहें। jfconsultant.net, jawadafiz.net। और अगर पैसे दे के सीखना हो, मैं फ्री में नहीं सिखाता, तो 033 से, वो कहीं कहते हैं नीचे, आप फ्री में सिखा दें। यार तू नहीं कर, जरा मैनू मशवरा देना है तो फ्री रोटियां वटियां कर महल्ले च, क्यों फ्री में सिखा दूं भाई? मैंने एक मेहनत करके, मैं एक पीनट्स पे सिखा सकता हूँ, डिस्काउंट पे सिखा रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं ऑलरेडी माइनस में सिखा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अगर आपको पैसे लगते हैं, आप मुझे बताएं, अभी आपके सामने फराज साहब उन्होंने क्या कहा था कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो पीनट्स भी नहीं है, पीनट्स, पीनट्स है, कुछ नहीं। और जितनी वैल्यू आप ऐड करते हैं बंदे के अंदर। सर ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। मैं भी इस बात का शिद्दत से कायल हूँ कि सर जितनी भी आपसे ट्रेनिंग ली है ना मैंने, वो लाइफ चेंजर थी, लाइफ चेंजर थी, जिंदगी बदल दी। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला खैर। और असल तारीफ वही होती है जो कोई वो बंदा करे कि जिसने आपका पकाया हुआ खाना खाया हो। खुद तो अपनी तारीफ हर औरत ही कहती है, मेरे से अच्छा खाना तो कोई नहीं पकाता। तो बात ये ना, सच्ची तारीफ तो वो है ना कि जिसने आपसे कोई फायदा लिया है, वो बोले। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की तौफीक दे। खुश रहे, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।